हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे टोटली व्यस्त होंगे। मैं हूं आप सब लोग का दोस्त एंड होस्ट सुभान। आज हम लोग का क्लास है केमिकल इक्वेशन के ऊपर, दैट इज रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण सर, यहां पर जितना भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस क्लास इज एनफ, दिस क्लास इज एनफ। तो चलिए पढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। केमिकल इक्वेशन सर, केमिकल इक्वेशन मतलब क्या है? दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके जब एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो सर केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर मैं पहले बात करूं कि जैसे कि यहां पर फॉर्मेशन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। ये क्या है? एमोनिया। जब दो से ज्यादा क्या हो गया? हाँ, जब दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे आपस में, क्या बनाएंगे? एक नया प्रोडक्ट बना देंगे, एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज व्हाट? केमिकल रिएक्शन। दैट इज नोन एज व्हाट? केमिकल रिएक्शन। यहां सर नाइट्रोजन, यहां सर नाइट्रोजन एंड यहां सर हाइड्रोजन, दोनों कंबाइन करके क्या बना दिए? एमोनिया बना दिए। क्या बना दिए? एमोनिया बना दिया, राइट। तो सर यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला चीज जो लिखा हुआ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोग को मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि मास जो है, मास को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एंड सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही स्टेट करता है कि सर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। आई गेस क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं। That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the, अच्छा यहां पर क्या लिखा है? जो इन द रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब सर मास ऑफ प्रोडक्ट जो है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. Let's suppose कि A plus B मिलके C plus D बना रहा है। हम यहां पर एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, A plus B gives C plus D। तो सर ये C plus D का जो मास होगा, ये C plus D का जो मास होगा, यही मास सर A plus B का होना चाहिए। यही मास लेट्स सपोज इसका आया है M1, तो सर इसका भी आना चाहिए M1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Number of atoms same रहता है। Clear? A skeletal chemical equation for a reaction is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the reaction. सर पहले एक नॉर्मल अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो सर केमिकल इक्वेशन का, तो सर वो क्या रहता है? अनबैलेंस्ड रहता है। क्यों? क्योंकि सर मास जो है बोथ साइड फिर सेम नहीं होता है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि सर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर? देखिए ये आप लोग का एक एग्जांपल हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया? एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, the above word equation may be represented by the following chemical इक्वेशन। सर वहां पर ही लिख दिए थे Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। सर यहां पर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सर देखिए एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, दैट इज LHS, दिस इज वन इज द LHS, दिस इज नोन एज द रिएक्टेंट एंड दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट, दिस इज RHS। सर एक केमिकल इक्वेशन में, एक केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कि A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D। तो सर ये वाला A प्लस बी मतलब A बोलिए, B बोलिए, ये सब क्या है? दिस इज रिएक्टेंट। दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर रिएक्टेंट्स। लेकिन यहां पर C का बात करूं, D का बात करूं, सर दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर प्रोडक्ट। दीज ऑल आर नथिंग बट दीज ऑल आर प्रोडक्ट। आई गेस क्लियर हुआ होगा।
यहां पर देखिए कि जिंक का अगर मैं बात करूं, देखिए समान हो जा रहा है, देखिए सेम सेम हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, सेम सेम हो जा रहा है, कैसे कैसे देखिए यहां पर, यहीं पर ही देखने से समझ में आएगा। जेडन सर रिएक्टेंट साइड में कहां पर जिंक है सर, ये तो मेरे को जिंक नजर आ रहा है सर। प्रोडक्ट साइड में जिंक कहां पर है सर, ये तो मेरे को जिंक नजर आ रहा है। तो सर कितना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब सर रिएक्टेंट में, राइट हैंड साइड में मतलब सर प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। देखते हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को एक जिंक दिख रहा है, तो सर हम लिख दें यहां पर एक, राइट। अच्छा सर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साइड दिस इज द रिएक्टेंट साइड, ये सर क्या है रिएक्टेंट साइड, दिस वन इज द प्रोडक्ट साइड, यस और नो। तो सर यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर क्या है, यहां पर जेडन देख पा रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, यहां पर एक जेडन देख पा रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, तो सर एक, क्लियर। अच्छा सर हाइड्रोजन का बात करते हो, सर यहां पर कितना हाइड्रोजन दिखने को मिल रहा है सर, H2SO4 में सर H2 दिखने को मिल रहा है, मतलब दो हाइड्रोजन, तो सर दो, क्लियर। सर प्रोडक्ट साइड में यहां पर H2 दिखने को मिल रहा है, कितना है सर दो, ओके सर फिर दो हो गया। सल्फर, सल्फर सर, सल्फर रिएक्टेंट साइड में अगर मैं बात करूं, रिएक्टेंट साइड में अगर मैं बात करूं, तो सर रिएक्टेंट LHS में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सर देखिए यहां पर एक सल्फर मेरे को नजर आ रहा है, क्लियर। तो सर यहां पर एक हो गया रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में अब देखते हैं सर, प्रोडक्ट साइड में कहां पर सल्फर है, जेडन है, H2 है, O है, अच्छा सर ये तो रहा सल्फर, ये तो रहा, तो सर ये रहा एक सल्फर, क्लियर। देख रहे हैं मैच हो रहा है, देख रहे हैं मैच हो रहा है, ऐसे ही करेगा सर मैच। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का अगर मैं बात करूं, तो सर यहां पर O4, O4, क्लियर। एंड सर यहां पर भी देखिए O4, मतलब सर यहां रिएक्टेंट साइड भी चार, प्रोडक्ट साइड भी चार, क्लियर। तो सर यही मेन चीज है कि सर यहां हम लोग दिखा दिए कि सर LHS इज इक्वल टू RHS इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। इज इट क्लियर, आई गेस क्लियर हुआ होगा, क्लियर। अच्छा अब देखते हैं सर, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर यहां पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि सर ये जो इक्वेशन है ये सर क्या है, बैलेंस्ड है, ये सर क्या है, बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड है। देखिएगा सर जैसे कि यहां पर ये वाला एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। सर यहां पर तो मैंने दिखा दिया आप लोग को सर इसके हेल्प से कि सर देखिए ये वाला टोटली बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। अभी आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग मेरे को बताइए कि N2, कि N2, एक मिनट, N2 प्लस, रुकिए, आप लोग खुद मेरे को बताइए कि सर यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये वाला एक फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, तो क्या ये वाला मेरा बैलेंस्ड है, क्या सर ये वाला मेरा बैलेंस्ड है, तो थोड़ा मेरे को देख के बताइए, तो देख के बताइए, हाँ आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। सर ये वाला बैलेंस्ड नहीं है, दिस इज इन अनबैलेंस्ड फॉर्म, अनबैलेंस्ड फॉर्म। तो सर यहां पर अगर मैं देखूं, ऐसा ही एक चार्ट अगर मैं बना लूं, ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं एक चार्ट बना लूं कि दिखा देता हूं आप लोग को, ठीक है, कि देखिए यहां पर N2, अच्छे से देखिएगा, राइट, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। सर क्या ये बैलेंस्ड है, इज इट, इज इट बैलेंस्ड, तो हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट एट ऑल बैलेंस्ड, ये सर बैलेंस्ड नहीं है। कैसे सर, देखते हैं, ये वाला क्या मान लेते हैं, LHS मान लेते हैं, ये वाला क्या मान लेते हैं, RHS मान लेते हैं। सर LHS मतलब कौन सा सर, रिएक्टेंट साइड, कौन सा साइड सर, रिएक्टेंट साइड। RHS मतलब क्या सर, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, ओके। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लियर। यहां पर लिख देते हैं कि सर LHS मतलब रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स, एंड सर यहां पर लिख देते हैं RHS मतलब सर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स। खुद बताइए तो, खुद बताइए तो, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ सही बता रहे हैं, वेरी गुड। देखिए मैं अंतर्यामी हूं, समझ में आ जाता है मेरे को।
कि सही बता रहे हैं या गलत? ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो सर कितना एटम है नाइट्रोजन का? सर दो, तो दो लिख दिए। सर हाइड्रोजन का कितना है सर? दो, तो सर दो लिख दिए। क्लियर? अच्छा, अब सर आरएचएस में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के अनुसार मैं बोल रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि सर बैलेंस है कि नहीं है। अच्छा सर यहां पर नाइट्रोजन का एटम कितना है सर? यहां पर मेरे को देखने को ही मिल रहा है कि सर यहां पर एक है सर, एक एक। हाइड्रोजन का कितना है सर? तीन है। तो सर ये कहीं से भी बैलेंस मेरे को नहीं दिख रहा है। तो सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो सर बैलेंस करते आइए, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। सर बैलेंसिंग में बहुत सारा स्टेप फॉलो होता है, हालांकि उसका एक अलग से अगर क्लास हम लोग ले पाए तो सिखाएंगे। अभी प्राइमरीली थोड़ा थोड़ा सीख के रखिए कि सर यहां पर है नाइट्रोजन 2, यहां पर है नाइट्रोजन 1, तो सर 1 इंटू 2 अगर करेंगे तो सर 2 होगा। तो सर यहां पर थोड़ा 2 बैठा देते हैं, 2 बैठा देते हैं। सर ये तो रहा मेरा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, वाह सर वाह, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन सर ये 2 जो पहले बैठा है, तो ये तो सर ये जो 2 पहले बैठा है, ये 2 तो सर नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सर नाइट्रोजन का एटम, यहां पर नाइट्रोजन का जो एटम है ये 2 बन गया, ये 2 बन गया। लेकिन सर हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम है पहले 3 था, अब 3 इंटू 2 मतलब 6 बन गया। तो सर यहां पर तो हाइड्रोजन का 2 है, यहां पर तो 6 नहीं है। तो सर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ से, 3 से। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताइए, खुद ही बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। तो सर यहां पर अगर नंबर ऑफ एटम्स हम लोग चेक करें, नंबर ऑफ एटम्स चेक करें कितना हो रहा है? 3 दूनी 6। सर यहां पर अगर नाइट्रोजन का चेक करें नंबर ऑफ एटम्स कितना हो रहा है? 2। तो सर यहां पर 2, यहां पर 6। सर यहां पर भी नाइट्रोजन का हो गया 2, यहां हो गया 6। तो सर देखिए दिस इज नाउ बैलेंस्ड, दिस इज नाउ बैलेंस्ड। क्लियर? क्लियर? आई गेस क्लियर हुआ होगा, आई गेस क्लियर हुआ होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा आइए, to make a chemical reaction, to make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर, थोड़ा समझ में नहीं आया सर। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कोई सा भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ रहता है तो सर ब्रैकेट में लिखा रहता है सॉलिड है या फिर लिक्विड है या सर गैस है, तो उसी का बात चल रहा है, उसी का बात चल रहा है कि सर देखिएगा कि सर कोई एक बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो, वहां पर लिखा हुआ है एक्वस, लिख दिया H2O, जैसे H2O ब्रैकेट में लिख दिया एक्वस, एक्वस मतलब लिक्विड स्टेट, राइट। जैसे कि CO2 फॉर्मेशन हुआ है, ब्रैकेट में लिख दिया गैस मतलब जी लिख दिया मतलब गैस, तो वही लिखा जा रहा है, वही सर क्या है? वही उसका फिजिकल स्टेट है, वही क्या है? उसका फिजिकल स्टेट है। ओके, the gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notation G, L, AQ and S respectively। मतलब सर सॉलिड के लिए होता है S, गैस के लिए होता है G, एक्वस जो है सर, एक्वस लिक्विड स्टेट को ही कहते हैं, हालांकि लिक्विड से थोड़ा अलग है, ठीक है। अच्छा लिक्विड जो होता है सर, लिक्विड जो होता है दैट इज एल। सर एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंस है वो भी एक दिन बताएंगे आप लोग को, ठीक है। अच्छा देखिए, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट, यहीं पर ही लिख दिया, देखिए द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। वर्ड एक्वस कब लिखा जाता है? जब सर कोई भी रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो वो सर पानी के अंदर सोल्यूशन के हिसाब से प्रेजेंट है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, sometimes the reaction conditions such as the temperature, pressure, catalyst etc for the reactions are indicated above और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, ठीक है सर। जैसे कि सर टेम्परेचर तो मालूम है हम लोग को, प्रेशर भी मालूम है, लेकिन सर ये कैटलिस्ट होता क्या? ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बहुत सारे आप में से होंगे कि कुछ बदमाशी करना है, अब खुद तो नहीं करेंगे भाई, फंस जाएंगे, किसी एक भोला भाला दोस्त को पकड़ के लाए, ठीक है। सर आप किए हैं क्या? नहीं नहीं मैं नहीं किया हूं, ठीक है, जस्ट बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। कोई एक भोला भाला दोस्त को पकड़ के लाया, अब उसको सिखा रहा हूं कि चल तू कर, मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं किसी का। लेट्स सपोज यहां पर, लेट्स सपोज ये दोनों दोस्त है, ये दोनों क्या है? ये दोनों दीज बोथ आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब सर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्लियर, पूरा मारपीट चल रहा है। अब सर मैं क्या किया, मैं खुद यहां पर इन लोग के बीच में कोई झगड़ा और इंक्रीज करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं क्या किया
इसको ला दिया बीच में, एंड इसको बोल दिया कि एक काम कर, इन दोनों का झगड़ा बढ़ा दे, इन दोनों का झगड़ा बढ़ा दे या फिर घटा दे, ठीक है, बढ़ाना ही मतलब मेनली होता है, ठीक है, तो सर इन दोनों का झगड़ा बढ़ा दे, तो दैट इज व्हाट कैटलिस्ट, दैट इज व्हाट कैटलिस्ट। खुद तो हम खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन का रेट को क्या कर दे रहे, इंक्रीज कर दे रहे। आई होप एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं और लिख देता हूं, ठीक है। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, द वन which itself does not participate in the reaction but enhances its rate, enhances its रेट। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया कैटलिस्ट का, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया कैटलिस्ट का कि द वन व्हिच इटसेल्फ डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट एनहांसेस इट्स रेट। ओके ओके, तो यही बात होगी। जैसे कि सर एग्जांपल देखते हैं अपन लोग, एग्जांपल देखते हैं, CO+2H2 When I pass 340 ATM, 340 ATM, सर ये ATM किसका यूनिट होता है सर, ये ATM होता है प्रेशर का यूनिट। किसका यूनिट सर, प्रेशर का यूनिट। किसका यूनिट सर, प्रेशर का यूनिट। क्लियर, किसका यूनिट, प्रेशर का यूनिट। ओके अच्छा, अब सर देखिए, तो सर ये क्या हो गया सर, देखिए समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। सर ये जो एरो रहता है, ये जो एरो रहता है जहां सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो सर ऊपर में कभी टेम्परेचर दे दिया, कभी सर प्रेशर दे दिया, सिमिलरली सर यहां पर कभी कैटलिस्ट दे दिया, ठीक है, कभी सर टेम्परेचर दे दिया, कभी प्रेशर दे दिया, सर कुछ भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस ओनली। सर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है प्लस O2 रिलीज आउट कर रहा है, रिलीज आउट कर रहा है, तो सर सनलाइट क्लोरोफिल, सनलाइट क्लोरोफिल ऐसे करके लिखा जाता है। सर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में सर हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। चाहे तो एक बार देख लीजिए, चाहे तो एक बार देख लीजिए। सर आप लोग के लिए यहाँ पर डेफिनेशन भी हम बहुत अच्छे से लिख दिए हैं। सर ऐसे फ्लो चार्ट बना के थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो सर आप लोग का मार्क्स और अच्छे से इंक्रीज होने वाला है। क्लियर, समझ समझ के पढ़िए। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइप कितना है, हालांकि बहुत सारा टाइप का है, ठीक है, हम आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है और जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो सब करा देंगे। क्लियर, अच्छा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। हाँ सर सही बात है, मतलब एक एलिमेंट का जो एटम है वो सब दूसरा एलिमेंट में काहे चेंज होगा, नहीं होने वाला। नॉर डू द एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। सर कोई एक मिक्सचर है, सर कोई एक मिक्सचर है, वो अलग मिक्सचर से तो एटम आ नहीं जाएगा, अलग मिक्सचर से तो एटम आ नहीं जाएगा। क्लियर, ना इधर सर वहां पर जो मिक्सचर में जो एटम्स है वो कहीं भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूं, मैं इस रूम में क्लास ले रहा हूं, मैं भाग गया, मैं भाग गया, चलिए कोई और एक आ गया, हाँ चलिए पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो नहीं होने वाला, हाँ ऐसा तो नहीं होने वाला, राइट। मतलब बीच बीच में, क्लास के बीच में, मतलब ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं अभी, अब भाग गया, मैंने भाग गया, है ना, तो ये थोड़ी हो सकता है भाई, ये थोड़ी हो सकता है, मेरे को क्लास कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग। ना इधर सर वहां पर सर दूसरा स्टूडियो में कोई और एक क्लास ले रहे, वो आ गया बीच में, ठीक है, ऐसा तो नहीं होने वाला। वैसे ही एक चीज है सर, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। अलग कहीं से भी एटम नहीं आने वाला, ना ही यहां से कोई उधर चल जाने वाला है, सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर, बहुत बढ़िया। Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। सर पहले भी बहुत बार बता चुके हैं हमें ये चीज कि सर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में सर बॉन्ड जो है, बॉन्ड जो है, बॉन्ड जो है, ये सर ब्रेक भी होता है, मतलब टूटता भी है, क्रिएट भी होता है, ब्रेक भी होता है, क्रिएट भी होता है, मतलब सर मेक भी होता है, मेकिंग, मेकिंग भी होता है। तो सर इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यू सब्सटेंसेस भी बनते हैं, बहुत सारे न्यू सब्सटेंसेस भी बनते हैं। ओके, आइए सर, पहला जो टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हे भी मजा आने वाला है सर, हे भी मजा आने वाला। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है सर, एक चीज करते हैं, जैसे कि यहां पर तो और कुछ है नहीं, लेट्स सपोज ये, ठीक है, और कुछ एग्जांपल होगा क्या, अभी तो हाल फिलहाल मेरे पास ये फोन और ये वाला ही है, तो इससे समझते हैं, ठीक है। सर ये एंड ये दोनों कंबाइन हुआ,
ये दोनों कंबाइन हुआ और सर ऐसे ही एक प्रोडक्ट बन गया, ऐसे ही एक प्रोडक्ट बन गया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, दिखाते हैं, जैसे कि देखिए अच्छे से अगर देखिएगा, ये मतलब मैं क्या बोलना बोलना चाह रहा हूं कि सर इन इन दोनों के मिक्सचर से ही, इन दोनों के मिक्सचर से ही एक कंपाउंड बन गया, राइट। सर देखिए मैं आप लोग को समझा रहा हूं, मैं आप लोग को समझा रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर। सर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर यह इंपॉर्टेंट है सर, बहुत सारे एमसीक्यू में भी पूछता है ना। और सर आप लोग का मतलब जैसा भी पेपर हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, तो सर वहां पर भी पूछ सकता है। सर ये जो है कि सिलेक्ट लाइम का सर फॉर्मूला क्या है, तो सर CaOH होल ट्वाइस, दैट इज सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सर यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि calcium oxide reacts vigorously with water to produce select lime, releasing a large amount of heat, releasing a large amount of heat। ठीक है सर, देखिए CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, सर यहां पर दो चीज क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, दो चीज क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, दैट इज CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। हीट क्या हो रहा है सर, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है सर, रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है 100% सर, 100% रिलीज आउट होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये वाला एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब सर कि ये और ये कंबाइन किया, ये और ये कंबाइन किया, तो सर इन लोग के जैसे ही एक बनेगा, राइट, इन लोग के जैसे ही एक बनेगा। मतलब सर मेरा मेरा वर्ड को अच्छे से सुनने का कोशिश कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये है मेरा एक फोन और ये है सर मेरा एक पेन, ये है मेरा एक पेन। तो सर एक कोई नया सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, तो वही बात बताया जा रहा है कि सर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है और सर पानी जो है, ये मिला के सर क्या बन गया सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट। तो यही बताना बताना चाह रहे थे हम आप लोग को। देखिए थोड़ा, देखिए देखिए, to form a single product calcium hydroxide, such a reaction in which single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। very important, very important। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा और यहां पर आई गेस कहीं कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर भी कहीं पर भी कोई सा भी रिएक्शन में दिक्कत हो तो सर कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है। क्लियर, बहुत बढ़िया, पहले भी बताया है और बार बार बताएंगे हम। सर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, मतलब खतरनाक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जहां पर सर हीट जो होता है रिलीज होता है, हीट जहां पर रिलीज होता है दैट इज नोन एज सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या रिएक्शन कहते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कहीं पर भी पूछ ले कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो हम बताएंगे कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहां पर हीट हम लोग का रिलीज आउट हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। Examples of exothermic chemical reactions are burning of natural gas CH4, मतलब सर मीथेन CH4, ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं लिख देता हूं CH4 प्लस 2O2। सर यहां पर देखिए गैस, यहां पर देखिए सर गैस, सर क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। क्लियर, तो सर ये वाला आप लोग का क्या हो गया, एक तो ये वाला सर आप लोग के लिए एक एग्जांपल हो गया, किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। क्लियर, तो सर रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, ये बायो का अच्छा एग्जांपल माना जाता है। क्लियर, अच्छा ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, चलिए मान लेते हैं, कुछ लेते हैं, इसको देख रहे हैं सर, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चलिए सर इसको सिंपलर में तोड़ते हैं, चलिए खोल दिए, खोल दिए, ऐसे ऐसे करके सर इसको तोड़ दिए, खोल दिए,
समझ में? तो सर ये क्या हो रहा था, ये क्या है सर, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, राइट। तो सर कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स को मैं धीरे धीरे आसान में तोड़ रहा हूं, तो सर दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सर समझते हैं, देखते हैं, राइट। देखिए 2FeSO4 से हम लोग अगर हीट पास कर रहे हैं तो सर ये तोड़ रहा है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड SO3 में, क्लियर, राइट। तो Fe2O3 में टूट रहा है, SO2 में टूट रहा है, SO3 में टूट रहा है। तो सर यहां पर क्या बताया जा रहा है, देखते हैं सर। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is called decomposition reaction. Important definition is important for all of you, that when you have a single reactant, right, we are having a single reactant, let's suppose this is my reactant and I'm breaking it into pieces. When I'm breaking this reactant into pieces and making it simpler, then it is known as what? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सर कोई भी एक रिएक्टेंट है सर, इसको हम और भी छोटा मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं, सो सर दैट इज नोन एज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये सर क्या है, ये सर है कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स कोई एक सब्सटेंस, ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और ये क्या है, सिंपलर, ये क्या है सर, सिंपलर सब्सटेंसेस। यही मेन फंडा है, बोलिए आप लोग को क्या रिमेंबर करने का जरूरत पड़ेगा? नहीं सर, यहां पर घुस गया, अब सर खुद भी लिख सकते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. सर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, याद रख सकते हैं, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, मतलब सर CaO सर ये वाला तो देखे थे, अभी तो देखे थे, देखिए थोड़ा कैल्शियम, ये देखिए क्विक लाइम, राइट। तो सर वही बताया जा रहा है, इट हैज मेनी यूजेस, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सर कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये जो हम लोग देखे कि सर कैल्शियम ऑक्साइड जो है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम, क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये सर सीमेंट का मैन्युफैक्चर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बढ़िया। चलिए ये सब याद रखिएगा सर, ये सब बेसिक फाउंडेशन है, इसको याद रखिएगा। ये सब जितना याद रखिएगा आप लोग के लिए सुविधा होने वाला है, करेक्ट। अच्छा, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, उसमें सर अगर हीट इन्वॉल्व है, और सर वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ही चल रहा है सर, हीट के हेल्प से सर रिएक्शन देखिए, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको सर लाइमस्टोन भी कहते हैं। सर इससे हम लोग क्या पास करा रहे हैं, हीट पास करा रहे हैं, तो सर क्या बन जा रहा है, CaO प्लस CO2। सर ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं सर, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों सर, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, सर देखिए ना, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसके हेल्प से चल रहा है, किसके हेल्प से कैरिड आउट हो रहा है सर, हीट के माध्यम से ही सर देखिए ना, ये टूट रहा है, सो सर दैट इज नोन एज योर थर्मल डिकम्पोजिशन। आई गेस आप लोग को क्लियर हुआ होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर है तो सर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अच्छा सर देखिए यहां से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। यहां पर सर एक डिश है, एंड सर यहां पर क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। सर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बता दीजिए। Ag is for silver and Cl is for chloride, तो AgCl। तो white silver chloride turns grey in sunlight। सर ये जो सिल्वर क्लोराइड का कलर है, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है सर, ये है क्या बताइए, व्हाइट, क्या है, व्हाइट। सर इसमें पूरा सनलाइट डाल रहे, क्या डाल रहे हैं, सनलाइट, इसमें क्या डाल रहे हैं, सनलाइट। तो सर क्या बन जा रहा है, ग्रेइश, क्या बन जा रहा है, ग्रेइश, मतलब सनलाइट इस पे एक्सपोजर हुआ सनलाइट का, तो सर ये कलर क्या हो गया, ग्रेइश हो गया, क्या हो गया, ग्रेइश हो गया। तो सर ऐसे थोड़ा अगर ऐसे करके लिखेंगे, थोड़ा ऐसे करके पढ़ेंगे, सुविधा होगा आप लोग के लिए, ठीक है। और बात बार सुनिए, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ, ये क्यों हो रहा है, वाई, ये वाई का आंसर यहां पर दिया हुआ है, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड
क्लोरीन बाय लाइट सर सनलाइट में, सर सनलाइट मतलब सर कुछ एक लाइट आ रहा है सर, उससे भी कुछ थोड़ा बहुत तो हीट मिल रहा होगा ना। हीट एक अलग है, सनलाइट एक अलग है, लेकिन सर सनलाइट का भी प्रॉपर्टी हो रहा है और सर सनलाइट से हीट भी मिल रहा है। तो सर एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि सर ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, दिस इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, ये सर क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, एंड सर सिल्वर एंड क्लोरीन में अलग अलग बन जा रहा है, सिल्वर एंड क्लोरीन अलग अलग हो जा रहा है। क्लियर? तो सर इसके वजह से ही सर इसका कलर जो है ग्रेइश अपीयर कर रहा है। आई गेस क्लियर हुआ होगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है मतलब AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब सर AgBr ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सर यहाँ पर जैसे कि AgCl का वहां पर रिएक्शन नहीं लिखा क्या, देखिए AgCl का सर Ag प्लस एंड Cl माइनस में हम लोग तोड़ दिए, तो सर इसको हम लोग ऐसे करके बैलेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सर AgCl जो है इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो सर यहाँ पर 2AgCl ले लिए, तो सर 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। सर ये वाला फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं सर। दिस फॉर्म इज नोन एज आयोनिक फॉर्म, दिस फॉर्म इज नोन एज आयोनिक फॉर्म। सर आयोनिक फॉर्म में लिखा हूं, आयोनिक फॉर्म मतलब सर माथे पे चार्ज है, माथे पे चार्ज है। क्लियर? एंड सर ये वाला जो फॉर्म लिखा हूं सर दिस इज एटॉमिक फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये बोल सकते हैं। राइट? ओके, आई गेस समझ में आया होगा। अच्छा, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सर, जितना भी अबव रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं सर, ये जो अबव रिएक्शन है मतलब ये वाला सर, द अबव रिएक्शंस और सर जो देखे हैं सर, ये किस में यूज होता है सर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। सर पहले देखिएगा फोटोग्राफी होता था सर क्या ब्लैक एंड व्हाइट आता था, राइट? सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants, for breaking down the reactants, right? तो सर सच्ची बात है सर, ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट से मेरे को प्रोडक्ट में जाना है, लेट सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, तो सर रिएक्टेंट लेट सपोज कोई एक भारी भरकम कुछ एक है, भारी भरकम है, तो सर वहां से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूं तो सर रिएक्टेंट टूट जाएगा, राइट? रिएक्टेंट टूट जाएगा। अच्छा सर और एक बात बोलता हूं, सर लाइट पास करा दूं तो सर लाइट की हेल्प से टूट जाएगा, राइट राइट राइट। अच्छा सर अगर मैं बात कर रहा हूं हीट का, अगर मैं बात कर रहा हूं हीट का, तो सर हीट जो है, हीट के हेल्प से भी सर, हीट का जो एनर्जी है उसकी हेल्प से भी टूट जाने वाला है, तो सर वही है डिकम्पोज हो जाने वाला है। ठीक है, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, light or electricity for breaking down the reactants, for breaking down the reactants। I guess समझ में आया होगा। Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, हीट रिलीज आउट हो रहा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है सर, खींच ले रहा है अपना तरफ, राइट? अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस व्हेन यूरिया इज एडेड टू वाटर। सर ये जो पानी का नॉर्मल एक टेम्परेचर है, लेकिन सर जब हम इसमें यूरिया डाल देते हैं तब सर इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर? द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, एक इंपॉर्टेंट हो सकता है सर। देखिए हम थोड़ा रेड में मार्क कर दे रहे हैं कि सर दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रेड में मार्क कर दिए सर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, आप लोग के लिए हो सकता है। क्लियर? दिस इज कैन बी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। हाँ सर देखिए आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कहां आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है सर, यहां तो इतना सारा फोटो वोटो दे दिए सर, ये फोटो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं अगर चाह तो सर, आप लोग चाह सकते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं आप लोग का मन, लेकिन सर ये डेफिनेशन लिखना ही लिखना है, 100% लिखना है। क्या सर, देखिए नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, अगर मन चाहा तो सर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब एक ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं कि सर कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, राइट? अच्छा, तो ऑकर्स व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और क्या हो सकता है सर, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एलिमेंट रिप्लेसेस द एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। हाँ, in which one element, ऐसे करके लिखिए, in which one element replaces the element of a compound। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल से बताइए। ठीक है सर, देखिए जैसे कि Fe प्लस CuSO4, सर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर जो है Fe जो है FeSO4 को लेके भाग गया, तो सर FeSO4 बन गया, Cu अलग से
पड़ा हुआ रहा, Cu अलग से पड़ा हुआ रहा, when a more reactive element displaces। क्लियर? तो सर यहां पर समझ में आ रहा है मेरे को कि सर ये जो है डिस्प्लेस हो गया सर, Fe जो है FeSO4 के पास चल गया, एंड सर Cu जो है वो सर अलग से पड़ा हुआ रहा, वो है अलग से पड़ा हुआ रहा। आई गेस क्लियर हुआ होगा। दिस इज ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेस हो जा रहा है, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जा रहा है। सर SO4 किसके साथ था? Cu के साथ था। अब सर वो डिस्प्लेस हो गया एंड सर Fe के पास भाग गया, Fe के पास भाग गया। ठीक है, अभी अगर एग्जांपल ले लूं तो सर खराब लगेगा, नहीं लेंगे, राइट? समझ में आ गया होगा मेरा हंसी देख के आप लोग को। पढ़ते हैं व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। ब्लू कलर ऑफ द कॉपर, जो ब्लू कलर होता है किसका? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, ये फेड क्यों हो जाता है? पहले तो सर हम आप लोग को ये रिएक्शन बताना चाहेंगे कि सर Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। रिएक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉपर सल्फेट, दिस इज नोन एज आयरन सल्फेट, दिस इज नोन एज व्हाट? आयरन सल्फेट, या फिर सर फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, इन दिस रिएक्शन क्या हुआ? आयरन has displaced or removed another element, copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब सर मामला है कि सर ये क्वेश्चन जो है, why does the iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fade? क्योंकि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है सर, सर Fe जो है ये SO4 के साथ जाके कंबाइन कर जा रहा है, एंड सर कॉपर सल्फेट जो है यहां से सर सल्फेट हट जा रहा है, एंड सर कॉपर अलग से पड़ा हुआ है। सर कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। सर CuSO4 का कलर होता है ब्लू। यहां से सर अगर मैं SO4 को हटा ही दूं, Cu सिर्फ बचा हुआ रहा, मतलब डिस्प्लेस हो गया। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इज ओनली बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग क्या कह सकते हैं? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा, ये रिएक्शन लिख दीजिएगा, एंड सर ये जो है ये भी लिख दीजिएगा फुल मार्क्स। क्या? फुल मार्क्स। other examples of displacement reaction are zinc plus copper sulfate gives ZnSO4 plus Cu। अब सर ये क्या है? Pb मतलब क्या है सर? बताइए तो, Pb मतलब क्या है बताइए? What do you know about Pb? सर Pb का मतलब क्या है? Pb क्या है बताइए? अरे बाबू, Pb मतलब होता है लेड, Pb मतलब होता है लेड, एंड सर यहाँ पर क्या है? कॉपर क्लोराइड है। अब सर कुछ नहीं, ये जो लेड है, ये लेड क्लोरीन को निकल जाएगा, भाग जाएगा, एंड सर कॉपर जो है वो सर पड़ा हुआ रहेगा, कॉपर जो है वो पड़ा हुआ रहेगा। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर खड़े हुए, मैं यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूं, लेट्स सपोज, हाँ मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूं, देख पा रहे होंगे, राइट? अब सर हम लोग का बहुत अच्छा दोस्ती है, हाँ हाँ, एक साथ चाय पीने चलेंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ? मेरे से कोई यहाँ दोस्ती में आ गया पैसा, दोस्ती में आ गया पैसा, लेट्स सपोज। अब सर इसके पास पैसा ज्यादा है, इसके पास क्या है? पैसा ज्यादा है। सर ये इसका अच्छा दोस्त बनना चाह रहा है, चलो दोनों मिलके निकल लिया, दोनों मिलकर निकल लिया, ठीक है, दोस्त बन गया, दोनों अच्छा दोस्त बन गया। सर हम यहाँ पर अकेले पड़े हुए रहे हैं ऐसे करके, क्या बताए? दिस इज ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा, क्लियर? Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compound. Clear? ये सर ये भी इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये सब पढ़ने से पहले मैं जो लिखा हूं उसको पहले पढ़िए, उसको पहले पढ़िए। ये सर डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन लिखना ही लिखना है, along with this example, along with this example। जो डेफिनेशन लिखा हूं, ये डेफिनेशन तो लिखना ही है, along with it ये एग्जाम्पल भी लिखना है। क्लियर? द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर क्या बोले समझ में नहीं आया? सर एलिमेंट आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स, हाँ, आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर समझाता हूं, देखिए एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। Na2SO4, सर यहां पर क्या है? सोडियम है एंड सल्फेट ग्रुप है, वो दोनों एक साथ अटैच्ड है। क्लियर? सर यहां पर बेरियम है एंड दिस इज नोन एज बेरियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज बेरियम क्लोराइड। तो सर बेरियम है एंड क्लोरीन वाला ग्रुप है, तो सर दोनों एक साथ अटैच्ड है। यहां पर मैं क्या बोलूंगा? यहां पर है सर सोडियम है, थोड़ा लिख के बताता हूं। यहां पर सर सोडियम है एंड सर सोडियम वाला ग्रुप है, एंड सर क्या है? सल्फेट ग्रुप है। क्या है? सल्फेट ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप, राइट? सल्फेट ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट। ओके,
यहाँ पर क्या है सर, बेरियम है सर, बेरियम है, इसको जिसको बेरियम क्लोराइड कहते हैं सर, बेरियम है एंड सर क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर ये वाला क्या है, दिस वन इज रिएक्टेंट, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज रिएक्टेंट। अब सर जब आप लोग प्रोडक्ट में आए, जब आप लोग प्रोडक्ट में आए तो सर प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान देके देखिए कि सर बेरियम के साथ कौन आ गया, सल्फेट ग्रुप आ गया, लेकिन बेरियम के साथ कौन था, क्लोरीन था। बेरियम के साथ कौन था, क्लोरीन था। अब सर बेरियम के साथ कौन आ गया, सल्फेट ग्रुप आ गया। तो सर हो गया धोखा, हो गया धोखा, बेरियम जो है ये सल्फेट को लेकर भाग गया। अब सर यहां पर सोडियम था, सोडियम था, क्लोरीन था, दोनों अलग अलग पड़ा रहेगा क्या सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि सर एक अलग पड़ा हुआ रहता था। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए अच्छे से कि सर जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया तो सर जिंक सल्फेट बन गया, लेकिन कॉपर का क्या हुआ, कॉपर अलग से पड़ा हुआ रहा, कॉपर के साथ और कोई दोस्ती करने वाला है नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ भाग गया, तो सर ये जो सोडियम है, ये सोडियम भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये सोडियम जो है ये भी सर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। मतलब सर यहां पर कोई अलग नहीं रहने वाला है, यहां पर कोई अलग नहीं रहने वाला है। सर समझाता हूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप लोग का एक काम रहेगा, आप लोग का एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा सर, होमवर्क जो रहेगा कि सर यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। पहले मैं समझाता हूं और एक चीज समझाता हूं, ठीक है। देखिए थोड़ा, देखिए देखिए जो जो यहां पर है उससे ही मैं समझाने का कोशिश करता हूं। सर पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाता हूं। देखिए सर यहां पर टोटल देख पा रहे होंगे, राइट। यहां पर सर देखिए टोटल देख पा रहे होंगे, चार प्रोडक्ट है, चार प्रोडक्ट। सर आप देखिए ये जो पेन है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो पेन है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड सर ये जो डस्टर है ये सर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब सर क्या हुआ, अब सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि सर ये वाला जो है ये इसके साथ भाग गया, ये वाला जो है ये इसके साथ भाग गया। अब सर अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम लोग पढ़ते तो सर ये अलग से पड़ा हुआ रहता एंड सर ये भी अलग से पड़ा हुआ रहता, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर जैसे कि वो दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो गए। आई गेस दिखाई दे रहा होगा सर, जैसे कि ये दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों जैसे कि कंबाइन हो गए, वैसे सर ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो गए। क्लियर, यही है सर क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही है क्या सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही क्या है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा, आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला तो नहीं पढ़े ना, अच्छा। Make about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube। एक टेस्ट ट्यूब में बोला जा रहा है कि 3 ml जैसे सोडियम सल्फेट का एक सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। अरे सर यही रिएक्शन है, देखिए ना, अरे भाई ये जो है, ये जो है सर यही, ये इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है इस स्लाइड में, इस स्लाइड में, ठीक है। पढ़ देते हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। Take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solutions vigorously. Mix the two solutions vigorously. ठीक है, दो सोल्यूशन को मिक्स कीजिए, ठीक है। 3 ml आप क्या लिए, सोडियम सल्फेट लिए, 3 ml आप क्या लिए, बेरियम क्लोराइड लिए। अब सर मिक्स कीजिए। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि ना पानी में नहीं घुलेगा, इनसोल्यूबल रहेगा, ठीक है। This insoluble substance formed is known as precipitate। ये जो इनसोल्यूबल जो सब्सटेंस जो रहेगा, जो सर पानी में नहीं घुलेगा, इनसोल्यूबल मतलब क्या सर, जो पानी में नहीं घुलेगा, सर वो क्या होगा, वो व्हाइट कलर का होगा, वो क्या होगा सर, व्हाइट कलर का होगा, एंड सर इट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसको क्या कहते हैं सर, प्रेसिपिटेट। क्लियर, बहुत बढ़िया। Any reaction that produces a precipitate can be called a प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ सर, कोई भी एक रिएक्शन जहां पर सर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो कोई भी रिएक्शन जहां पर सर एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आई गेस क्लियर हुआ होगा। सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl। सर ये वाला एग्जांपल मैं आप लोग को पहले ही दे चुका हूं, ये वाला एग्जांपल जो पहले ही दे चुका था। What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of 2SO4 and Ba2+। ठीक है सर, ये BaSO4 जो है बेरियम सल्फेट, ये इसका ही सर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। किसके कारण से बनता है सर? SO4 2- के, ये ऐसे नहीं लिखा जाता सर, Ba2+ SO4 2-, ये यही लिखा गया है। ठीक है, ये वाला जो है दैट इज दिस वन, Ba2+ एंड SO4 2-। ठीक है, तो सर यही मेन चीज है, इसके वजह से ही सर फॉर्मेशन होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। सर ये सोल्यूशन में रहता है सोडियम क्लोराइड, सब लोग को मालूम है। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement रिएक्शंस। इसको सर हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उतना में जाना ही नहीं है सर, आप लोग को अगर आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लिखने, सर ये तो स्लाइड, ये जो नोट्स है आप लोग का बढ़िया नोट्स है, पूरा अच्छे से पढ़िए सर। साथ साथ मैं आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, ये वाला लिख दीजिएगा, एंड अलॉन्ग विद इट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे करके लिखिएगा, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे करके लिखिएगा। इज इट क्लियर? आई गेस क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग क्या बताने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हम लोग मॉडर्न कांसेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मॉडर्न कांसेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल दूंगा। उसके बाद से स्लाइड में जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट? अच्छा सर देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या बाबू? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बाबू? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न कांसेप्ट। पिछला दिन ओल्ड कांसेप्ट देखे थे, आज मॉडर्न कांसेप्ट देखने वाले हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, whereas रिडक्शन इज नोन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई सा भी सब्सटेंस में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है देन आई कैन टेल दैट इट इज रिडक्शन। कोई सा भी सब्सटेंस में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। सर अगर गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर of any ion atom or group of atoms हुआ तो सर उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज मैं अभी भिखारी स्टेज में हूं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन इनिशियली मेहनत किया एंड सर एक टाइम पे मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया। बाप रे, ड्रीम। तो सर देखिए 1 करोड़ रुपया आ गया, ठीक है। तो सर इनिशियली मेरे पास अभी कितना है? 0 रुपया है। सर मेहनत किया, कितना आ गया? 1 करोड़ रुपया आ गया। इंसान तो मैं सेम ही हूं ना। तो सर क्या हो गया कि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो सर ऑक्सीडेशन। व्हेयरएज रिडक्शन का अगर मैं लिखता हूं, रिडक्शन में मैं लिखूंगा कि अगर लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर होगा उसको ही तो रिडक्शन कहेंगे। लाइक लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, अंबानी साहब के पास अभी लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं 10 करोड़ रुपीस है। 10 करोड़ रुपीस लॉस हो गया एंड उनके पास 1 करोड़ रुपीस हो गया, मतलब 9 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया। 9 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया। तो सर लॉस हुआ तो सर वो कौन सा स्टेट है? रिडक्शन है। आई गेस समझ में आया होगा। अच्छा एक एग्जांपल दीजिए सर रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स। सर रेडॉक्स मतलब क्या बोले थे याद है? रेडॉक्स मतलब बोले थे कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। सर अभी के लिए आप लोग ये एग्जांपल याद रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। सर ये कहीं पर देखा सा लग रहा है। सर ये जो एनसीईआरटी का सीरीज हम लोग कर रहे हैं, इसको अगर फॉलो कीजिएगा तो सर देखिए मैं वहां पर आप लोग को पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, राइट? ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, क्लियर? देखिएगा। एंड सर ये सब जो एक्स्ट्रा चीज मैं लिख रहा हूं इसको भी नोट डाउन करिए, आप लोग का ही सुविधा है, क्लियर?
अच्छा, देखते हैं सर, यहां पर कोई सा भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने वाला है, 0 0। ओके सर, CuSO4 मैं अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं, हालांकि सर इसका प्रोसेस होता है, रूल्स होता है, कैसे निकालना होता है, ठीक है, सब चीज रूल के हिसाब से चलता है। तो सर उसका अगर एक क्लास मिला तो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। क्लियर? तो सर अभी के लिए जान के रखिए कि सर कॉपर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कितना है +2। सर यहां पर जिंक Zn, अब यहां पर क्या हुआ, ZnSO4 के साथ जाके जुड़ गया एंड सर कॉपर अलग रह गया, तो सर कॉपर का क्या हो गया 0, कॉपर का हो गया 0 एंड Zn का हो गया +2। तो सर यहां पर अगर मैं देखूं कि जिंक का Zn से ZnSO4 में जो जा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 0 से +2, 0 से +2, बताइए क्या हो रहा है, खुद ही बताइए। एंड सर यहां पर कॉपर जो है +2 से 0, +2 से 0, बताइए क्या है, बताइए। आई गेस बता पाए। आई वांट द आंसर इन कमेंट सेक्शन, आई वांट द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, खुद ही बताइए। यहां पर तो लिख दिया हूं मैंने, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, खुद ही बताइए। हाँ सर, आप रुक क्यों गए सर, दिस इज रिकॉर्डेड में क्या बोला था, रिकॉर्डेड में लाइव का फील दिला दूंगा, राइट। तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, मैं यहां पर क्या बोला, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो सर 0 से +2 अगर हुआ तो सर क्या हुआ, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो सर इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कह लेंगे, ऑक्सीडेशन कह लेंगे, राइट। अच्छा सर यहां पर आप बोले कि सर लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, सर यहां पर कॉपर का कितना था, +2 था, +2 से क्या हो गया, 0 हो गया, +2 से क्या हो गया, 0 हो गया, तो सर क्या लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो सर इसको क्या कह लेंगे, रिडक्शन कह लेंगे, क्या कह लेंगे बाबू, रिडक्शन कह लेंगे। आई गेस ये वाला आप लोग को क्लियर हुआ होगा, आई गेस क्लियर हुआ होगा, राइट। एंड ये वाला आंसर देखने से पहले थोड़ा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपना स्लाइड पे, राइट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये वाला कंसेप्ट अभी हम लोग देखने वाला है। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, बहुत बढ़िया, ठीक है। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स सर, कॉपर है, कॉपर के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को मिक्स कर दूं, तो सर क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये तो रहा, देखिए ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, पिछला दिन ही पढ़ा चुके हैं। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced, and sir loses oxygen or gains hydrogen, कुछ टेक्निकल इश्यू होगा पेन का, राइट। अच्छा, during this reaction the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized। क्लियर? देखिए यहां पर रिएक्शन के हेल्प से देखिए, CuO प्लस H2, हम लोग अगर इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो सर क्या होगा, Cu प्लस H2O। अब यहां पर खुद देखिए तो कि सर यहां से ये जो CuO है, यहां से क्या निकल जा रहा है, ये यहां पर जो CuO है, यहां से क्या निकल क्या जा रहा है, CuO से Cu बन गया, मतलब सर ऑक्सीजन निकल गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन एलिमिनेटेड, ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया। और अगर ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया तो सर हम इसको क्या कह सकते हैं कि सर यहां से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया, तो दैट विल बी नोन एज रिडक्शन, राइट। एंड सर ये जो H2 था, ये H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन, या फिर O भी लिख सकते हैं, एडेड, ऑक्सीजन एडेड, तो सर ऑक्सीजन जो ऐड हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन, क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्लियर, समझ में आ गया, गुड। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर, ये वाला खुद ही देखिए, ये ZnO से Zn बन जा रहा है, खुद बताइए तो, ZnO से Zn बन जा रहा है, तो यहां पर क्या लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो जा रहा है, करेक्ट, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो सर दैट इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन, लेकिन सर ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले रहा है, देन इट इज नोन एज व्हाट, बताइए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सर ऑक्सीडेशन,
क्लियर? अच्छा, इन द रिएक्शन अबव कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस्ड टू ZN। ठीक है, वैसे सर एक और एग्जांपल यहां पर आप लोग के लिए दिया हुआ है, खुद देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा। राइट, पहले ये वाला एक काम आप लोग को देते हैं, ये वाला मेरे को होमवर्क में बताइएगा आप लोग, ये वाला आप लोग होमवर्क में मेरे को बताइएगा कि सर क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। मल्टीपल आंसर हो सकता है, इसलिए पहले से बता दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए। अरे भाई ये तो लिखा हुआ है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। If a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. Clear? इसको मत देखिएगा अभी, इसको मत देख के, इसको नहीं देख के आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। करेक्ट? द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सर कोरोशन, कोरोशन के बारे में पढ़ते हैं। कोरोशन, सर कोरोशन के बारे में मैं पहले भी एक लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूं, दैट इज जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। व्हेन अ मेटल इज attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it's said to corrode and this process is called corrosion. सर कोई एक मेटल है यहाँ पर, लेट्स सपोज ये वाला एक पिन है, मेटल पिन। क्या है? मेटल पिन। इस मेटल पिन में कंटिन्यूअसली क्या लग रहा है? लेट्स सपोज मॉइस्चर मतलब ऑक्सीजन और भी कुछ, ठीक है, एयर कंटिन्यू लग रहा है। राइट? अच्छा, इसमें क्या लग रहा है? पानी, वाटर लग रहा है। क्या लग रहा है? वाटर। कुछ दिन बाद देखिएगा ये कैसा हो जाएगा, एक ऐसा ग्रेइश टाइप का कलर हो जाएगा। राइट? एक ऐसा ग्रेइश टाइप का कलर हो जाएगा, एक ग्रेइश टाइप का कलर हो जाएगा, दैट इज इट इज कोरोडेड, इट इज कोरोडेड। अच्छा, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये वाला आप लोग के लिए प्रूव हो सकता है एग्जाम के रिस्पेक्ट से कि सर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोशन। जैसे कि अगर मैं आप लोग को एक बात दिखाऊं, ये वाला देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं? राइट सर, जब आप लोग ये वाला पहले पहले खरीदिएगा, ठीक है, सिल्वर का कोई चीज, ये भी तो एक मेटल है ना, तो सर इसको पहले पहले खरीदिएगा तो सर देखिएगा बहुत चमक है, बहुत चमक है। दिन 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 सर ये थोड़ा काला काला पड़ जाएगा। क्यों सर? नहा रहे आप लोग, तब सर यहाँ पर वाटर लग रहा है। अच्छा सर, ये रूम में एयर है तो सर एयर का कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू एयर नहीं है, ये वाला है ना, तो सर हैंड के कंटेंट में है। सर कुछ भी लग रहा है हैंड में तो सर यहां पर भी लग रहा है, तो सर इसलिए ये हो सकता है कि सर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोशन। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. ठीक है, this is important. This is as well as important. Correct? रैनसिडिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भयानक इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैनसिडिटी क्या होता है? रैनसिडिटी, करेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रैनसिडिटी? आइए पढ़ते हैं रैनसिडिटी का मतलब क्या होता है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? है ना सर, रैनसिडिटी एक अच्छा वर्ड में अगर मैं बोलूं, खराब हो जाना। राइट, खराब हो जाना। नॉर्मल आप लोग को एक चीज बतलाता हूं कि कोई फैट सब्सटेंस है या फिर कोई ऑयल जो होता है, ऑयल, पतंजलि ऑयल, कुछ अभी ब्रांड नहीं ले रहा हूं, कोई भी ऑयल ले लीजिए, पतंजलि लीजिए, है ना, निहार लीजिए, और भी कोई सा भी ऑयल लीजिए सर, उसको अगर मैं बहुत दिन से रख दूं तो सर क्या हो जाएगा? सर रैंसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंसिड। देखते हैं, when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes। बहुत दिन से मैं रख दिया हूं सर। आप लोग खुद ही सोचिए, यहां पर एक ऑयल का डब्बा है, उसको मैं मोटा मोटी बहुत दिन से एक ही जगह पे रख दिया, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। राइट, खराब हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? रैंसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंसिड। यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, ये ऐड किया जाता है, मतलब जिस फूड में हम लोग का फैट्स एंड ऑयल्स रहता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। क्या? एंटीऑक्सीडेंट क्यों ऐड किया जाता है? सो दैट एयर के कंटेंट में अगर आए भी तो, ऑक्सीजन के कंटेंट में अगर आए भी तो वो खराब ना हो। क्लियर? बहुत बढ़िया।
कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। 100% सर तो मतलब एयर नहीं आएगा तो सर ऑक्सीडेशन भी नहीं होने वाला। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। 100% सर अगर चिप्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो सर वो जो जब हम लोग चिप्स खाते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्रंची क्रंची लगता है, तो सर वो आउट हो जाएगा टोटली। क्लियर? दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज एन इनर्ट गैस विथ लो रिएक्टिविटी कंपेयर टू ऑक्सीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग खुद घर पे देख भी सकते हैं, कोई सा भी चिप्स ले लीजिए, लेज ले लीजिए, कुरकुरे ले लीजिए, हाँ अंकल चिप्स ले लीजिए, पोटैटो चिप्स, उसको क्या कीजिए, हाँ, खोल दीजिए फिर रख दीजिए, एक दिन बाद ही देखिएगा कि सर उसका जो मतलब क्रंचीनेस है वो आउट। क्लियर? बिकॉज इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। अच्छा, in 1800 a British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles formed on the other electrode. Clear? पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। एंड सर नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। लेकिन सर ये तो लिखा हुआ है, आप थोड़ा अलग कुछ बताइए। एनोड पे आता है एनायन, एनोड पे आता है एनायन, कैथोड पे आता है कैटायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड whereas anion are negatively charged. Anion is negatively charged and cation is positively charged. Is it clear? I guess clear हुआ होगा, इतना भी कुछ टफ नहीं है, इतना भी कुछ टफ नहीं है। ओके, लिखिएगा जो साथ साथ मैं लिखते रहता हूं, ठीक है। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू a conducting solution causes chemical reactions. As a result, bubbles of gas may be formed on the electrodes. Deposition of metal may be seen on the electrode. ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर बना लिया गया है, ठीक है सर। यहां पर मैंने डाल दिया कैथोड या फिर एनोड डाल दिया, हाँ यहां पर सर डाल दिया कैथोड, ठीक है। तो सर यहां से अगर मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां से मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर मैं शेल कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सर यहां पर मेरा क्या है? सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। तो सर यहां पर बबल्स फॉर्म हो गए, बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। एज ए रिजल्ट क्या बोला? बबल्स फॉर्म होगा बोला, तो सर बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में occur. The reaction would depend on what solution and electrodes are used. These are some of the chemical effects on the electric current of the electric current। सर देखिए यहां पर क्या यूज किया जा रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। यहां पर सर क्या, सर यहां पर अगर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो सर ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड ही मान लेता है। तो सर यहां पर क्या हो गया? कॉपर जो है कॉपर डिसॉल्व कर गया, यहां सर कॉपर क्या हुआ? डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है दैट इज CuSO4 सॉल्यूशन। इसका पूरा मैकेनिज्म हम कहां पर पढ़ते हैं? इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक एक चैप्टर होता है, वहां पर पढ़ते हैं डिटेल में। अगर कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा पाए, ठीक है, टाइम मिला तो हम पढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो सर ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या होता है सर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। एंड सर हम लोग जब 12th में देखते हैं ना चीज, तो यहाँ पर सर एक बल्ब भी कनेक्टेड रहता है, इसके हेल्प से सर बल्ब भी जल सकता है, सर इसके हेल्प से सर बल्ब भी जल सकता है। क्लियर? अच्छा, when electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। of course sir copper sulfate जो solution है CuSO4, इसको मैं पास कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इससे मैं क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा सर, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। दैट इज Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, इसमें सर ये क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, मतलब सर डिसोसिएट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा। The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery। negative terminal of the battery के पास सर free copper चल जाता है and gets deposited on it। but what about the loss of copper from the solution? जो कॉपर मतलब सोल्यूशन से जो कॉपर लॉस हुआ उसका बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? बताइए, ठीक है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट
an equal amount of copper gets dissolved in the solution। देखिए equal amount of copper जो है वो solution में dissolve भी हो जा रहा है। क्लियर? thus the loss of copper from the solution is restored and the process keeps going। this means that copper gets transferred from one electrode to the other। 100% सर, यहां से एक जगह से अगर मेरा कॉपर लॉस हो रहा है तो अदर जगह पे जाकर वो डिपॉजिट भी हो जा रहा है। क्लियर? तो सर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। thus the loss of copper from the solution is restored and the process keeps going। this means that copper gets ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। यहां पर एक इलेक्ट्रोड था एंड सर यहां पर एक इलेक्ट्रोड था, तो सर एक इलेक्ट्रोड से और एक इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर ही हुआ है, बाकी कुछ टेंशन का बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। दिस इज अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। ये पूछा जा सकता है आप लोग से कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये रेड से करते हैं। इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। यहाँ पर एक मेटल है, लेट्स सपोज दिस इज अ मेटल। इस मेटल के ऊपर मैं कोई सा भी एक बहुत सा थिन एक मेटल का लेयर में चढ़ा रहा हूं, कोई सा भी एक थिन मेटल, मतलब ये भी क्या है, ये भी है सर मेटल, ये भी क्या है मेटल। कोई सा भी एक मेटल का थिन पोर्शन में यहां पर क्या कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं, दैट इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी व्हिच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। सर ये वाला मेरा एक ओरिजिनल मेटल है, ये रेड कलर वाला क्या है, ये रेड कलर वाला मेरा ओरिजिनल मेटल है, दिस इज माय ओरिजिनल मेटल। तो लेट्स सपोज इसका कुछ एक चीज है जो नहीं है, लेट्स सपोज इसका कुछ एक चीज है जो नहीं है, लेट्स सपोज कुछ भी एक प्रॉपर्टी, सबके पास कैसा प्रॉपर्टी होता है क्या, नहीं। तो ये मेटल के पास कुछ एक प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको ही काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और एक मेटल का थिन शीट चढ़ा देते हैं जिसके पास वो प्रॉपर्टी होता है, सो दैट इसके पास भी वो आ जाए। क्लियर क्लियर क्लियर? अच्छा, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आप लोग लेट सपोज कुछ चीज जानते हैं जो मैं नहीं जानता। क्लियर? मैं कुछ चीज जानता हूं जो आप लोग नहीं जानते। क्लियर? तो सर अगर हम लोग दोनों मिल जाए, कैसे मिलेंगे सर, कमेंट सेक्शन से। हाँ, कमेंट सेक्शन से अगर हम लोग मिल जाए तो सर आप लोग भी अगर अपना कुछ वैल्यूएबल एडवाइस मेरे को देंगे तो आई विल ऑलवेज लिसन, राइट। हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग को भी सुविधा है। क्लियर? तो सर ऐसे चलता है चीज। तो सर यहां पर इस मेटल के पास कुछ एक प्रॉपर्टी नहीं है जो इस थिन मेटल के पास है, इसका एक लेयर ऊपर से चढ़ा दिया तो सर दोनों के पास ही, इसके पास है तो इसके पास भी आ गया। क्लियर? आई गेस क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया। For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, kitchen gas burners, bicycle handlers, wheel rims and many others। ये सब कुछ नहीं एग्जांपल है। ठीक है, क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड, हाँ, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, मतलब स्क्रैच होने से ये बचाता है, स्क्रैच होने से ये बचाता है। तो क्रोमियम का एक शाइनी अपीयरेंस है और सर ये कोरोड भी इजीली नहीं करता। तो सर अपना कार के ऊपर, अपना अगर कोई रॉयल एनफील्ड खरीदा है, नहीं कोई भी बाइक खरीदा है, ठीक है, जान से प्यारा हो जाता है ना, तो सर उसके ऊपर ये अगर लगा देंगे तो सर स्क्रैच वैच से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं, मतलब छोटा मोटा से तो हो ही जाएगा। क्लियर? However, chromium is expensive, सर ये एक्सपेंसिव होता है and it may not be economical to make the whole object out of chromium। सर पूरा हम लोग क्रोमियम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सर ये बहुत ही हाई कॉस्ट होता है। So the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited। Clear? बहुत बढ़िया। Jewelry makers electroplate silver and gold on less expensive metals। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive। ठीक है, हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे बंगाली में बोलते हैं कि ये जो ज्वेलरी खरीद के लाए हैं, लेट्स सपोज 500-600 रुपया देके, तो सर इसमें ना सोना का जल चढ़ाया हुआ है। बंगाली बोलता है कि सोना जल एटार मध्य देवा आछे, एंड इन हिंदी भी से कि सोना का जल यहाँ पर चढ़ाया हुआ है, सोना का जल चढ़ाया हुआ है। तो सर दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सर क्या हुआ है, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड। देखिए जैसे आप लोग को एक नॉर्मल एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देख पा रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए। ठीक है सर, सबको देख के लगेगा सर ये वाला सोना है, सबको देख के लगेगा सर ये वाला सोना है, लेकिन सर सोना है ही नहीं, इतना पैसा नहीं है।
ठीक है। तो इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, दिस इज ब्रोंज, दिस इज ब्रोंज, लेकिन सर ब्रोंज में क्या कर दिया, ये एक मेटल है ब्रोंज, तो सर इस ब्रोंज में मैं क्या कर दिया, थोड़ा सोना का जल चढ़वा दिया था, सोना का जल चढ़वा दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड, आई हैव डन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड। मैंने नहीं किया, ऑफ कोर्स दुकानदार नहीं किया होगा। तो सर यही एक एग्जांपल है। सर नॉर्मल कोई ज्वेलरी खरीदिए और सर सोना का जल वहां पर चढ़ा दीजिए, देखिए पूरा एकदम चमक रहेगा, चमक रहेगा, करेक्ट, दैट इज द मेन थिंग। Tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. Tin is less reactive than iron. सर ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये तो सर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बहुत बढ़िया। Thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. ठीक है, आयरन के साथ अगर फूड कांटेक्ट में आ जाएगा तो सर स्पॉयल हो जाएगा, राइट। तो सर फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइल्ड। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। सर आयरन एक मतलब हाईली रिएक्टिव है, तो सर ये बहुत इजीली कोरोड हो सकता है एंड सर रस्टिंग भी इजीली हो सकता है। सर आयरन में रस्टिंग इज इजीली पॉसिबल, आयरन में रस्टिंग इज इजीली पॉसिबल। आई गेस क्लियर हुआ होगा। So, a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. ठीक है, electroplating क्या लिखा है? In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. सर ये एक major concern होता है। With that, थैंक यू। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। इस लेक्चर सीरीज को थोड़ा अच्छे से अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो सर यही ये जो नोट्स आप लोग को दिया गया है ना, बहुत बढ़िया नोट्स है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है, ठीक है। और कम से कम टाइम में हम लोग को कंप्लीट भी करना है, ठीक है। अब आप लोग को मालूम है निशांत एकेडमी इज ऑलवेज कमिटेड टू क्वालिटी, ठीक है। तो सर अच्छे से पढ़िए, कोई भी फिर से बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी क्लास में बताता हूँ कि कोई सा भी पोर्शन में डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोग के लिए। तो कमेंट सेक्शन में इजीली कमेंट कीजिए एंड आई विल बी देयर, द होल टीम विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।